तो गाइस स्टैटिक जीके में बहुत ज्यादा जाने वाले क्वेश्चन जो कि है हमारे माउंटेन से, क्योंकि ये ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारा स्टैटिक जीके में भी है, इसलिए इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा फोल्ड माउंटेन इज अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दैट इज क्रिएटेड व्हेन टू क्रिस्टल प्लेट्स। मतलब एक फोल्ड माउंटेन हमारा कब बनता है, तो जब दो क्रिस्टल प्लेट्स कोलाइड करती हैं तब हमारा फोल्ड माउंटेन बनता है। फिर हमारा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है, तो हमारा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है, हिमालयाज। ये हमारा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमारी कौन सी माउंटेन रेंज है, तो हमारी वो है रॉकीज। फिर है हमारा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज में हो। ठीक है, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन निकल सकते हैं कि एक तो साउथ अमेरिका की वेस्टर्न एज में कौन सी हमारी माउंटेन रेंज है और हमारी एक वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। ठीक है, तो वो हमारी हो जाती है एंडीज। फिर हमारा आल्प्स आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। आल्प्स जो है हमारा वो कहां पर है, तो वो है हमारा यूरोप में। फिर है हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स। आल्प्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो हमारी माउंट ब्लांक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वेयर इज द एटलस माउंटेन रेंज लोकेटेड। जो हमारी एटलस माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये कहां पर है, तो ये हमारी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। फिर है माउंटेन रेंज विच सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया को कौन सी माउंटेन रेंज डिवाइड करती है, या फिर मतलब कौन सी माउंटेन रेंज यूरोप और एशिया के बीच में है, तो वो हमारी यूराल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस आगे हमारे क्वेश्चन है अरावली इज अ डैश माउंटेन। अरावली हमारा कौन सा माउंटेन है, तो अरावली हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। अरावली को हम रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा रह नहीं गई है, 400 to 600 रह गई है, केवल 600 मीटर, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्लॉक माउंटेन है, वो ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, तो वो बनते हैं फोल्टिंग से। ठीक है, फिर हमारा वैली बिटवीन टू ब्लॉक माउंटेन इज कॉल्ड। ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में, दो ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में जो वैली है उसको हम कौन सी वैली बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सतपुरा एंड विंध्य आर एग्जांपल्स ऑफ। ठीक है, सतपुरा और विंध्य जो है हमारे वो किस चीज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे हैं ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल, सतपुरा और विंध्य। ठीक है, फिर है हमारा फिर मैं अभी एक चीज और आपको बता दूं, देखो ये विंध्य है नॉर्थ में। ठीक है, फिर नर्मदा रिवर बह रही है, फिर हमारा सतपुरा रिवर है, मतलब सतपुरा पर्वत है, सतपुरा माउंटेन रेंज। ठीक है, फिर हमारी तापी। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक दो बार क्वेश्चन आया कि विंध्या के साउथ में कौन सा पर्वत है, तो हम बोलेंगे सतपुरा, या फिर विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी रिवर है, तो हम बोलेंगे नर्मदा, या फिर नर्मदा के साउथ में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो वो सतपुरा है, और नर्मदा के इधर तापी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। किलिमंजारो इज द एग्जांपल ऑफ। किलिमंजारो हमारा कौन सा माउंटेन है, तो वो हमारा वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ माउंटेन रेंज को बताना है हमें कैसे है। ठीक है, तो देखो हमारा जो है काराकोरम है सबसे पहले, मतलब नॉर्थ ईस्ट पॉइंट हमारा काराकोरम है, मतलब माउंटेन काराकोरम। फिर आ जाता है हमारा लद्दाख। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जास्कर, फिर आ जाता है हमारा पीर पंजाल। ठीक, फिर आ जाता है हमारा शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ठीक है, अब काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो रिवर है वो है श्योक नदी। ठीक है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में जो नदी है वो है भागीरथी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एज इट इज, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं नॉर्थ टू साउथ कि काराकोरम के नॉर्थ में कौन सा है, मतलब साउथ में कौन सा है, लद्दाख के नॉर्थ में कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट ऑफ ऑल ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट कौन सी ट्रांस हिमालयन रेंज है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो काराकोरम में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज, मतलब काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी हमारी। ठीक है, और वही हमारी सेकंड हाईएस्ट पीक भी है वर्ल्ड में। तो हमारी काराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारी गोल्डविन ऑस्टिन। ठीक है, अब जो हमारे सियाचिन, बोलतारो, बियाफो ग्लेशियर्स हैं, ये कौन सी माउंटेन रेंज में है, सियाचिन, बोलतारो, बियाफो। तो ये हमारा सियाचिन जो है ये हमारा काराकोरम रेंज में। ठीक है,
फिर है हमारा पामीर नोड जो कि काराकोरम रेंज का ओरिजिन है, मतलब काराकोरम रेंज यहाँ से शुरू होता है पामीर नोड से, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसे अपर पॉइंट है, क्योंकि काराकोरम जो है हमारा बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज है। तो ये हमारे मतलब क्या होगा, वर्ड के लिए रूफ बोला जाएगा। पामीर नोड को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। फिर हमारा विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकल रही है, तो वो हमारी नुब्रा वैली, वो नुब्रा रिवर। फिर हमारा व्हाट इज द हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन, तो गॉडविन ऑस्टिन की हाइट कितनी है, तो वो है हमारी 8611 मीटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया लद्दाख रेंज लाइज बिटवीन, तो मैंने आपको बता दिया है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, ठीक है। अब आपने याद रखा होगा यहाँ पे एक रिवर है श्योक और यहाँ पर एक रिवर है इन दोनों के बीच में भागीरथी, ठीक है। तो आप इससे आंसर कर सकते हो काराकोरम किस किस के बीच में है, वो लद्दाख किस किस के बीच में, काराकोरम और जास्कर के बीच में। चलते हैं गाइस आगे। तो ये हमारा कैलाश रेंज इन चाइना इज द एक्सटेंशन ऑफ, कि कैलाश रेंज जो है हमारी चाइना में, ठीक है, वो किसका एक्सटेंशन है, जो हमारी चाइना में कैलाश रेंज है वो किसका एक्सटेंशन है, तो वो हमारा एक्सटेंशन है लद्दाख रेंज का, ठीक है। उसी को वही आगे चलकर कैलाश है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा स्टोक कांगरी, ठीक है, स्टोक कांगरी। फिर हमारा लेक मानसरोवर, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर हमारी कहाँ से निकल रही है, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और लेक मानसरोवर, ये हमारी कहाँ से निकलती हैं, तो ये हमारी निकलती हैं ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज, ये हमारी निकलती हैं शायद जास्कर से, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इसका आंसर, ठीक है। लेक मानसरोवर, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा मतलब डाउट है। हाइट ऑफ माउंट कैलाश, अब हमें बताना है माउंट कैलाश की हाइट कितनी है, तो माउंट कैलाश की हाइट है 6638 मीटर, 6638 मीटर। फिर नेक्स्ट हमारा द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पैरेलल रेंज, तो हिमालयस की कितनी पैरेलल रेंज है, 3, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक या फिर आउटर हिमालयस जिनको हम बोलते हैं। तो कश्मीर में जो हमारी ग्रेटर हिमालयस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी कश्मीर में ग्रेटर हिमालयस हैं उनको हम बोलते हैं जास्कर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, माउंट कामेत, नंदा देवी और केदारनाथ, ठीक है, ये कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो ये भी है जास्कर में, ठीक है। अब ये लगा लो आप केदारनाथ, बहुत से लोग गए होंगे आप में से केदारनाथ, तो केदारनाथ में आपने देखा होगा कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और मतलब कितना अच्छा सीन है वहां का। अब सोचो ये तो है काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, ठीक है। जास्कर में हमारा केदारनाथ है, वहां का सीन इतना तगड़ा होता है, तो सोचो आप काराकोरम और लद्दाख में क्या होता हो, ये वाली माउंटेन रेंज कितनी खतरनाक और कितनी तगड़ी होंगी। फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज हिमालय इज ऑल्सो नेम एज नो हिमाद्री, हिमाद्री हम किसको बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयस को। फिर हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस, माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमालयस की, ठीक है। और थर्ड हाईएस्ट पीक है हमारी वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक। सेकंड तो हमारी K2 थी, थर्ड है हमारी कंचनजंगा। फिर है ग्रेटर हिमालयस का एवरेज एलिवेशन कितना है, तो वो है 6100 मीटर या फिर उससे ज्यादा, 6100 मीटर और अबव। फिर आगे हमारा पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, यहाँ पर कौन आएगा, मसूरी, महाभारत एंड दार्जिलिंग रेंज ऑफ माउंटेन्स लाइज इन, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, ये हमारे कौन से माउंटेन रेंज में आते हैं, तो हमारे आते हैं मसूरी वगैरह शिवालिक में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिर पीर पंजाल माउंटेन्स लाइज इन, पीर पंजाल माउंटेन्स कहाँ पर है, तो ये हमारे कश्मीर में पीर पंजाल। फिर हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस माउंटेन रेंज इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में है हमारा धौलाधर, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। फिर है हमारा द वैलीज बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड शिवालिक रेंज, ठीक है, जो शिवालिक रेंज और लेसर हिमालयस के बीच में वैलीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दून्स, ठीक है। फिर हमारा द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड एज द, ठीक है, हिमालयस की जो आउटर मोस्ट रेंज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आउटर हिल्स, लोअर हिल्स, विंध्यास या फिर शिवालिक, तो हम उनको बोलते हैं शिवालिक्स, जो कि आउटर मोस्ट रेंज होती हैं। तो शिवालिक की आउटर मोस्ट रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक। फिर अब इसमें पूछा है शिवालिक का एल्टीट्यूड कितना है, तो वो है हमारा 900 से 1100 मीटर, ठीक है।
शिवालिक जम्मू कश्मीर, जम्मू डिवीजन से, जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक जाती है हमारी शिवालिक जो है, तो वो जाते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक। फिर यंगेस्ट माउंटेन चेन हमारी कौन सी है, वो हमारी शिवालिक ही है। फिर डाफला, मिश्मी, अबोर और पटकाई हिल्स जो कि शिवालिक के एक्सटेंशंस हैं, ये कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स लाइज इन द स्टेट ऑफ असम, असम में कौन सी हिल्स हैं, तो वो है हमारी मिकिर हिल्स। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, तो हमारा है गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये है हमारी मेघालय में, गारो खासी एंड जैंतिया। फिर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अरावली स्टार्ट फ्रॉम, मतलब अरावली कहां से शुरू होता है, दिल्ली से, और एंड हो जाता है गुजरात में खत्म हो जाता है। ठीक है, अरावली की एवरेज हाइट कितनी है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, 400 to 600 मीटर। फिर अरावली की हाईएस्ट पीक को हम क्या बोलते हैं, अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है, विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन डज नॉट रन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विंध्या माउंटेन रेंज जो है वो कौन से स्टेट से नहीं जाती, वो नहीं जाती उड़ीसा से। ठीक है, फिर विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक हमारी गुडविल पीक। ठीक है, विंध्यास आर नोन एज डैश हिल्स इन बिहार, बिहार में विंध्यास को क्या बोलते हैं, कैमूर हिल्स। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो ये हमारा यहाँ पर विंध्या और सतपुरा। ठीक है, विंध्या और सतपुरा दोनों। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा, देखो ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि विंध्या है। ठीक है, फिर नर्मदा रिवर है आपकी, नर्मदा, फिर आपका यहाँ पे सतपुरा है, फिर आपकी कौन सी रिवर है यहाँ पर, तापी। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी है, तो वो हमारी नर्मदा रिवर। फिर है सतपुरा रेंज इज अ सीरीज ऑफ हाउ मेनी माउंटेन्स, कितने माउंटेन की सीरीज है सतपुरा, तो वो 7, उसके नाम से ही पता चल रहा है सतपुरा मतलब 7। ठीक है, सतपुरा रेंज एंड एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू डैश इन द ईस्ट, गुजरात से लेकर कहां तक जा रही है सतपुरा, तो हमारा वो जा रही है छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है हमारी धूपगढ़। ठीक है, माउंट धूपगढ़ नियर पंचमराही, माउंट धूपगढ़ नियर पंचमरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड, तो हमारा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर हमारा महादेव हिल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, महादेव हिल्स हमारे कहां पर है, तो हमारे महादेव हिल्स हैं, महादेव हिल्स है हमारे सतपुरा रेंज में, महादेव हिल्स है हमारे सतपुरा रेंज में। फिर है वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को हम महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं, तो वो है हमारा सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। फिर है नीलगिरी हिल्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स, नीलगिरी हिल्स हमारा कहां पड़ता है, तो नीलगिरी हिल्स हमारा पड़ता है केरल एंड तमिलनाडु में। ठीक है, केरला और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स। फिर हमारा फेमस हिल्स ऑफ कार्डेमम एंड अन्नामलाई, कार्डेमम जिसको हम हिंदी में इलायची पहाड़ियां बोलते हैं, और अन्नामलाई ये कहां पर है, तो ये हमारी केरल में। ठीक है, आगे चलते हैं, तो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट फ्रॉम, वेस्टर्न घाट कहां से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे गुजरात से स्टार्ट होते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी, और ये पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है, मतलब जो सदर्न इंडिया है हमारा, उसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है, और वेस्टर्न घाट्स की भी यही है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लेंथ कितनी है वेस्टर्न घाट्स की, तो वो है हमारी 1600 किलोमीटर, लेंथ 1600 किलोमीटर है वेस्टर्न घाट्स की। फिर हमारा वेस्टर्न घाट वाज गिवन द, मतलब वेस्टर्न घाट्स को स्टेटस कब दिया गया था यूनेस्को में, तो वो दिया गया था 2012 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा थालघाट एंड बोरघाट आर इंपोर्टेंट पासेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, थालघाट और बोरघाट हमारा कहां पर है, तो वो हमारा सह्याद्री रेंज में ही है। ठीक है, फिर हमारा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स का अदर नेम क्या है, तो वो हमारा ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, वो इसके नाम से ही पता चल रहा है, नीलगिरी ब्लू माउंटेन। फिर हमारा विच माउंटेन रेंज कनेक्ट वेस्टर्न घाट्स विद ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को कौन सी माउंटेन रेंज कवर कर, मतलब कनेक्ट करती है, तो हमारी यही नीलगिरी का मतलब कनेक्ट करती है।
फिर हमारा व्हाट इज द कोस्टल एरिया इन महाराष्ट्र एंड गोवा अलोंग द वेस्टर्न घाट नोन एज, जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र और गोवा का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र। द कोस्टल एरिया इन द स्टेट ऑफ केरल एंड कर्नाटक, केरल और कर्नाटक वाले को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर हमारा द ईस्टर्न घाट स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड एक्सटेंड अप टू यहाँ तक। ठीक है, ईस्टर्न घाट हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो स्टार्ट होता है उड़ीसा से और तमिलनाडु तक जाता है, उड़ीसा से स्टार्ट होकर तमिलनाडु तक जाता है। फिर हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हमारी कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी। और ये जो है ना डोडा बेट्टा, ये वेस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी के बाद, सेकंड हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी के बाद। फिर हमारा महेंद्रगिरी पीक्स लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। महेंद्रगिरी हमारे कहां पर है, तो महेंद्रगिरी है हमारी आंध्र प्रदेश में। फिर जवाड़ी एंड शवारोए, ठीक है, अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जवाड़ी और शवारोए हमारे तमिलनाडु में। ठीक है, फिर नल्लामलाई एंड पालकोंडा, ठीक है, नल्लामलाई एंड पालकोंडा ये हमारा कहां पर है, तो ये हमारे नल्लामलाई और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में। फिर द कोस्टल एरिया अलोंग द ईस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज नोन एज। ठीक है, ईस्टर्न घाट का जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला कोस्टल एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, फिर हमारा द नॉर्दर्न सरकार इज द कोस्ट विच लाइज इन, नॉर्दर्न सरकार हमारा कहां पर है, तो वो है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, ये है हमारा उड़ीसा में। सो ओके गाइज, ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माउंटेन से रिलेटेड। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है और स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। ठीक है, और इससे मतलब हर बार एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एग्जाम में टोटल 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी शिफ्टों को मिला के, इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं ये, क्योंकि इस बार जो है अब जब से थोड़ा सा एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है तो स्टैटिक जीके का एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।